भागा भागा लगता है, हंसजी के नाम का वोटर अब तो जागा जागा लगता है, जागा जागा लगता है। विरोधी दल का नेता अब तो भागा भागा लगता है, भागा भागा लगता है। और शीशपाल जी ने लाइट दिलाने का काम आपके संगम बिहार को किया, सोनिया बिहार से पाइप लाइन डलवाने का काम चौधरी शीशपाल जी ने किया, कब्रिस्तान का काम चौधरी शीशपाल जी ने किया। और मैं आपको वादा दिलाता हूं कि इस निकम्मे नाकारा विधायक से आप सवाल कीजिएगा, काम बताइए आपको, कोई काम आगे नहीं बढ़ सका। मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूंगा कि ये मौका है आपको अपनी संगम बिहार की दशा और दिशा देने का, संगम बिहार के विकास की गति देने का ये मौका है। अगर आपने पिछले टाइम की तरह अगर गलतियां की तो मैं समझता हूं कि आपको पछतावा होगा। इमरान मशहूर व मारूफ शायर आपके बीच में है, इमरान प्रताप गढ़ी साहब अब आप सबके बीच में है। जिंदाबाद जिंदाबाद इमरान प्रताप गढ़ी, राहुल गांधी आपका बच्चा, आपका प्रत्याशी राहुल गांधी, अर्जुन खड़गे का प्रत्याशी आपका बेटा हर्ष चौधरी आ गया है। और हर्ष चौधरी आपके बीच में अपने विचार रखेगा कि कैसे 20-22 साल जिन लोगों ने काम नहीं किया, अब आपका बेटा हर्ष चौधरी आपको काम करके दिखाएगा। सारी समस्याओं को हर्ष चौधरी के नेता हरदिल अजीज राज्यसभा MP इमरान प्रताप गढ़ी साहब, आपके पूर्व सबसे चाहिए चौधरी शीशपाल जी एवं तमाम मेरे नेतागण, मंच पर बैठे मेरी माताएं बहनों, आज हमारे माननीय नेता आपके बीच में आए हैं, ये अपनी बात रखने आए हैं, मेरे लिए आप लोगों से गुजारिश करने आए हैं कि इतना प्रदूषण, इतना प्रदूषण, इतना प्रदूषण, पूरी दिल्ली में जितने मेट्रो स्टेशन शीला जी छोड़ के गई, जितने फ्लाईओवर शीला दीक्षित जी छोड़ के गई, उनको मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं। नया बनाने की बात तो बहुत दूर की बात है। इसलिए झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। अब अगर आपको लगता है कि झाड़ू सफाई कर पाएगी तो गलतफहमी के शिकार है। वो अगर आपके बीच में आए, आपसे कहें कि हमें वोट दो, तो मेरे अपने लोगों ऐलान कह देना कि किसी भी मौलवी से जाके साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से जाके साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा। ऐलान कहो उनसे, और वो उनसे कहो कि 10 साल बहुत मौका दिया आपको, बहुत देख लिया आपको, लेकिन मोदी जी जो जुमला देते हैं उससे 2 हाथ आगे बढ़ के ये जुमला देते हैं। आम आदमी पार्टी वाले एक जुमलेबाज है, एक जुमलेबाजों के भी जुमलेबाज है, इससे किसी झांसे में मत आइए। एक ने चाय बेची, इन्होंने शराब बेची, कंपटीशन चल रहा है दोनों का। आप सोचो, कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती है संगम बिहार वाले। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जैसे शरीफ आदमी को भ्रष्टाचारी बताते थे, और ऊपर वाले की लाठी चली तो खुद मुख्यमंत्री महोदय, उनके उप मुख्यमंत्री महोदय, उनके चुप मुख्यमंत्री महोदय सारे जेल काट के आए। और किस इंतजाम में? शराब बेचने के लिए, शराब बेचने के लिए। अरे आप तो संगम बिहार के लोग हैं, आप तो हराम और हलाल का फर्क समझते हैं ना। इसलिए जब 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए तो बस एक बात याद रखिए कि आपका जो चुनाव निशान है वो हाथ का पंजा है। मैं आपका अपना हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं,
सड़क से संसद तक आपके मुद्दों पर लड़ता रहता हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं जब देश की पार्लियामेंट में हाकिम से 10 फीट इधर बैठता हूं और वहां बोलना शुरू करता हूं तो उनकी आंख से आंख मिला करके बिना डरे ये सोच करके बोलता हूं कि न जाने इस देश में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी उम्मीदों का बोझ मेरे कंधे पे है, मुझे बोलना है। मैं राहुल गांधी का सिपाही बन के आपके बीच में आया हूं और संगम बिहार वालों, आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस बार माहौल बहुत अच्छा है। हर्ष एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं और जिन्हें यह लगता है कि वो राहुल गांधी की मोहब्बत की जो दुकान है उसको रोक लेंगे या हर्ष चौधरी का नुकसान कर लेंगे, उनसे कहना कि कैंची से चरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। ये मोहब्बत की खुशबू है, ये राहुल गांधी की मोहब्बत की खुशबू है, ये हर्ष चौधरी की खुशबू है। संगम बिहार में इस बार मोहब्बत का संगम जरूर होके रहेगा। कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन में मुझको खानदानी चाहिए। और आम आदमी पार्टी वालों, सिर्फ कब्रों की जमीनें दे के मत बहलाइए। राजधानी दी थी हमने, राजधानी चाहिए। बाहर निकलिए 5 तारीख को। अब तक जो भी मन बनाया रहा हो, अब तक किसी भी कसमंजस में रहे हो, आज से छोड़ दीजिए। आज से बस एक बात सोचिए कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी आपका पंजा, आपका चुनाव निशान है और हर्ष चौधरी आपका बेटा है, आपका भाई है। और अगर कोई बहलाने की, बरगलाने की, फुसलाने की, धमकाने की कोशिश करे तो उससे कहना कि मत समझना, डराने से डर जाएंगे। तो नहीं गए आप सारे लोग? मैं बदरपुर में था, जैदपुर में सभा कर रहा था कांग्रेस कैंडिडेट के लिए। उससे पहले तुगलकाबाद में था और जब वहां से निकला तो बाजार इतनी कंजेस्टेड है कि गाड़ी आप पाना ही मुश्किल था। तो मैंने कहा किसी तरह से बाइक अरेंज करिए और फिर हम लोग बाइक पे बैठे तो बाइक निकलने की भी जगह नहीं थी। तो ये हुआ कि जरूरत पड़ेगी तो पैदल चलेंगे, लेकिन संगम बिहार के लोगों से मुलाकात जरूर करेंगे। मत समझना, डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना, डराने से डर जाएंगे। मैं संगम बिहार में खड़ा हूं, इसलिए ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना, डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। संगम बिहार वालों, जब 5 तारीख को घर से बाहर निकलेंगे ना
तो एक बात ध्यान में रखना कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। इस बार की कहानी आपको खुद लिखना है। न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। इसलिए जब हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाना 5 तारीख को ना, तो एक बात याद रखना कि आपका हर्ष चौधरी को दिया गया वोट सिर्फ हर्ष चौधरी को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका वोट सिर्फ हर्ष चौधरी को नहीं मिलेगा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी और उनके सबसे बड़े सिपह सालार मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। हर्ष चौधरी को दिया गया आपका एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। मैं गुजारिश करने आपसे आया हूं, किसी झांसे में मत आना, क्योंकि हो चौकीदार या पलटी मार, 2 नाम ले रहा हूं। आप बहुत समझदार लोग हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक बड़े वाले एक छोटे वाले। हो चौकीदार या पलटी मार, हो पलटी मार या चौकीदार, जनता के असली मुद्दों से दोनों हुए फरार। हो चौकीदार या पलटी मार, हो पलटी मार या चौकीदार के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। यहाँ के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे। अगली लाइन पे आपकी तालियों का शोर जाए पूरी दिल्ली में। जब लाइन पढ़ दूं उसके बाद कि यहाँ के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे, मौका मिला तो खुलकर साहब दारू बेच रहे थे। वो दारू बेच रहे थे, आप वाले पानी बेच रहे थे। बेच रहे थे कि नहीं बेच रहे थे? जिन्होंने तो, और आपको ये बात समझनी पड़ेगी, पीछे के जिन साथियों को नजर नहीं आ रहा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जब 10 साल आपने बदहाली में गुजार लिए तो 20 मिनट और गुजार लीजिए। अब तो बदलने जा रहा है संगम विहार, यहाँ पे बदलाव होने जा रहा है। पूरी दिल्ली का जो सर्वे है उसमें ये कंफर्म है कि संगम विहार की सीट हर्ष चौधरी बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे पार्टी ने कहा कि इमरान आप जाइए और हर्ष चौधरी बहुत शानदार चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों से बात करिए, उन्हें बताइए कि ये चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है। पूरे देश की नजरें हैं इस चुनाव पर। एक तरफ 2013 में 2014 में स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को भला बुरा कहने वाले बहुरूपीय हैं, तो दूसरी तरफ इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलने का ऐलान करने वाला राहुल गांधी खड़ा है। याद करो वो दिन कि जब दिल्ली सुलग रही थी, नफरतों की आग लगाई गई थी, ऐसे वक्त में न कोई अरविंद केजरीवाल अपने घर से बाहर निकला, न कोई नरेंद्र मोदी जी अपने घर के बाहर निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले। खड़े हुए दिल्ली वालों के साथ उन्हें सीने से लगाया, उनके आंसू पोंछने का काम किया। याद करिए वो दिन कि जब हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, रात के 2 बजे उसकी लाश जला दी गई बिना परिवार की मर्जी के, तो न कोई केजरीवाल निकले, न कोई नरेंद्र मोदी जी निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले। गए उस परिवार के पास, उसे सीने से लगाया। याद करिए कि जब आपके पड़ोस में संभल में लाशें बिछी तो कोई नहीं निकला। कौन निकला? राहुल गांधी निकले आपके आंसू पोंछने के लिए। याद करिए
कि जब मणिपुर में बेटियों को बिना कपड़ों के परेड कराई गई तो न नरेंद्र मोदी जी गए न केजरीवाल जी गए, कौन गया? राहुल गांधी जी गए और उन बेटियों को, उन परिवारों को, वहां के पीड़ित लोगों को, मजलूमों को अपने सीने से लगाया। याद करिए कि जब संविधान पर खतरा हुआ तो एक शख्स अलग अपना सीना तान के खड़ा हुआ और उसने कहा कि हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलता हुआ राहुल गांधी, अपने पांव के छालों की परवाह न करता हुआ राहुल गांधी। मैं चला हूं उनके साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा।